जी हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 7th का मैथ एक्सरसाइज नंबर 2.3 2.2 यानी वो एक्सरसाइज 1 से लेकर 2.2 तक हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग जाकर YouTube सरोज स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.3 का पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन कहता है पहला ये कि निम्न का मान ज्ञात करना है। हमें कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट रखना है। निम्न का मान ज्ञात करें। बनाने के लिए तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन समझ के बनाना है। का है 1/2 है, दूसरा में है 2/5 का 1/4 है, तीसरा का है 5/4 का 1/4 है, चौथा में है 12/5 का 1/5 है, पांचवा में दिया हुआ है 6/4 गुने 3/8। इन सबको हम आगे में सोल्व करेंगे। 5 तक हो गया था। छठा में है 2.2/3 गुने 2/3। सातवां में है 3/5 गुने 3.4/7। आठवां नंबर में दिया हुआ है 9 गुने 7/2। नौवां नंबर में दिया है 5.1/4 गुने 2/5। 10 नंबर में दिया हुआ है 7/9 गुने 6.2/5। चलो इसे हम सोल्व करते हैं। कहता है मान ज्ञात करने के लिए, तो इसमें हम मान ज्ञात करेंगे। चलो वो है का मतलब बताए थे क्या होता है? गुना। नहीं बताए थे। बोर्ड मास जब हम पढ़ाए थे BODMAS बोर्ड मास, तो ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब होता है गुना। तो का मतलब गुना होता है। तो यहाँ अब हम चेंज कर दूं, का को क्या बदल दूं? गुना में। तो एक कान को एक बार पढ़ेंगे तो कितना? 1/2 दूना 4 आंसर। कोई दिक्कत? फिर का को क्या में बदलेंगे? गुना में। तो बोलो 2 दूना 4। अब नहीं कटेगा तो 2 कान 2 और 5 दूना कितना? 10। 5 ही था ना ई? हाँ 5 ही। चलो यहाँ चलो बुआ, इस का को बदल दो क्या चीज में? गुना में। ये नहीं कटेगा। 5 कान 5, अब 4 चौक 16। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। यहाँ चलो का को बदल देंगे गुना में। कटेगा? नहीं कटेगा। 12 कान 5 25 आंसर। यहाँ चलो गुना में ऑलरेडी अब है ही, ठीक है। तो काटो, 2 से काटेंगे इनको तो काटो। 2 तिया 2 दूना 4। अब नहीं कटेगा। कटेगा? बोलो 3 तिया 8 दूना 16 आंसर हो गया। पहला का इस साइड 5 नंबर क्वेश्चन था। कोई दिक्कत इसमें? मिटा दूं? चलो आगे चलो 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो इसमें भी गुना का चिन्ह दिया हुआ है। अब का चिन्ह नहीं है कहीं पर, केवल गुना बदल कर दे दिया गया है। तो इनको बुआ अगर हम काटेंगे तो एक स्टेप और बढ़ते हैं। 3 दूना 6 को ऊपर का 2 को जोड़ते हैं तो 6 2 8/3 गुने 2/3। इस साइड नहीं कुछ है तो ऐसे लिख दो। कोई दिक्कत? बोलो 8 दूना 16 3 तिया 9 आंसर। यहाँ चलो 3/5 में कोई पूर्णांक नहीं है तो 3/5 वैसे ही उतरेगा। इनको फैक्टर तोड़ लेंगे। 7 तिया 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 बटा, बोलो 5 5 तिया 15 बटा आंसर। कोई दिक्कत? यहाँ इसमें कोई टूटने वाला है नहीं है, तो इनको डायरेक्ट गुना कर दो। 9 सत्ते 63 बटा 2 आंसर। यहाँ फिर फैक्टर तोड़ेंगे नहीं। 5 चौक 20 और 1 21/4 गुने 2/5। 2 दूना नहीं होगा। बोलो 21 बटा कितना? 10 आंसर। इसको तोड़ेंगे ये हो जाएगा 7/9 गुने 6 पंचे 30 2 32 बटा कितना? 5। 3 2 5 अब नहीं होगा। 32 को 7 से गुना करो। 7 दूना 14 हासिल। 7 21 1 22 9 पंचे कितना? 45 आंसर। कोई दिक्कत?
पहला नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। इसमें गुना करना था और कुछ नहीं था। पांच ही क्वेश्चन है टोटल इसमें। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कौन बड़ा है, यानी तुमको देखना है कि निम्नलिखित में जो है वो क्या है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हमें केवल बड़ा वाले को चिन्ह को घेर कर आंसर लिख देना है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक दफा। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है 1/2 का 2/7 अथवा 3/4 का 2/7 में बड़ा कौन होगा। क्वेश्चन फंसाने के लिए इतना बड़ा दे दिया है 5/8 का 3/5 अथवा 3/4 का 1/6। रे बुआई फंसाने के लिए दिया हुआ क्वेश्चन है, हमें कुछ न करना है। पहला नंबर को अगर हम सोल्व करेंगे यहाँ पर तो एक मर्तबे नहीं लग रहा है कि यहाँ का है तो बदल देंगे गुना में, तो 1/2 गुने 2/7, 2 से 2 कट गया तो हुआ कितना 1/। तो बोलो ई वाला भाग मेरा 1/7 है। आया समझ में। ई पूरा मिलाकर कितना है, बोलो 1/7। ठीक है। अथवा का मतलब और इस साइड वाले को अब देख लूं, इस साइड वाला कितना है 3/4 गुना 2 बटा कितना 7, 2 दूना 4। तो अब तो नहीं कटेगा, ऊपर में कितना 3 और नीचा में कितना 14। तो ई वाला भाग कितना है, बोलो 3/14 है। अब बड़ा हमें ढूंढना है। बड़ा दो तरीकों से ढूंढ सकते हैं, या एगो क्रॉसिंग मल्टीपल, एगो या तो ऊपर में 0 लगाकर। तो क्रॉसिंग मल्टीपल करो, बोले 7 तिया, तो ई वाला भाग 21 है और 14 कान 14, ई वाला भाग 14 है। तो बोलो ई वाला भाग ज्यादा कि ई वाला भाग ज्यादा, तो 21 वाला भाग ज्यादा हो गया। तो यानी हम बोल सकते हैं इसमें कि 3/4 का 2/7 भाग क्या है, बड़ा है। आंसर हो गया। आया समझ में। अगर इतना नहीं होगा आंसर में तो 3/14 होगा आंसर में। ठीक है, मिटा दूं इनको, दूसरा नंबर पे चलूं। आया समझ मेरा माधव, सुभाष। हाँ, दिमाग में आना चाहिए, एग्जाम में नहीं आए वो अलग सी बात है, लेकिन समझना जरूरी है। यहाँ चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। अरे वो यहाँ कहता है फिर 5/8, तो 5/8 का मतलब 3/5 से 5 3/, तो ई वाला भाग कितना है, अब बोलो 3/8 है, नहीं है। इस वाले भाग को तोड़ूं, तो यहाँ अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं। 3 कितना 4 का मतलब 1/3 दूना 1/8 नहीं होगा, तो ई वाला भाग हो गया 1/8। अब क्रॉसिंग एक बार मल्टीपल करो, बोलो 8 कान 8 8 3 24, तो बड़ा कौन हुआ 3/8, यानी ये वाला भाग क्या हो गया, बड़ा हो गया। आंसर हो गया। एगो दूसरा तरीका ये भी होता है, जैसे यहां तो समझ लिए, मिटा देते हैं इनको। यहां 3/8 था, 1/8 था। इनको एक बार दूसरा विधि से अगर हम बनाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे 0 दे देंगे। ठीक है, 0 से अगर 8 से अगर हम 10 में भगा देंगे तो कहीं ना कहीं हमें 0 पॉइंट लगाने की जरूरत है। नहीं समझा बात। अच्छा सॉरी, 8 से देंगे तो एक मर्तबे कट जाएगा, ये 8 कान 8 नहीं, उसके बाद जब लगाएंगे तो क्या चीज में पॉइंट देना पड़ेगा। और यहां लगाओ तुम, यहाँ 8 को 30 में भागा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो 8 3 24। तो अब बताओ तुम, यहाँ 3 मर्तबे लग गए, यहाँ 1 मर्तबे लग गया, तो 3 बड़ा कि 1 बड़ा, 3 बड़ा। तो इसीलिए ये वाला भाग क्या हो गया, बड़ा हो गया। दूसरा विधि ऐसे ही बनता है। ये 0 वाला विधि तब बनाया जाएगा जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम बढ़ते क्रम अवरोही क्रम आरोही क्रम में बोलेगा बनाने के लिए, तब बेहतर होता है। चलो बुआ, तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बुधवारी अपने बगीचे में 5 छोटे छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है और 2 क्रमागत छोटे पौधे की बीच की दूरी, देखो 2 पौधे बीच की दूरी दे दिया है। पहले तो बुधवारी अपने बगीचों में 5 छोटे छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। बुधवारी की जगह हम अपना नाम ले लेते हैं, नहीं आए काहे लग किसी का नाम लेंगे। यहां देख लो कोई पौधा है, ऐसे पौधा बनता है,
कैसे वृक्ष का चिन्ह बनेगा? कैसो भी बना लो, ये क्या है? पेड़ है, आम का पेड़ नहीं, भले ही फरा नहीं हो अलग सी बात है। ये बना लिए हम, नहीं बना लिए। अभी आया कृष्णा, तुम तब तक आम देखो फर के टूट गया है। कहाँ था तुम? आम इसमें से तोड़ लिया है सबटा। अब समझो कि ये क्या गो गाछी है, बोलो ना। 6 गो हो गया, तो एगो को मिटा दो। कृष्णा आया, हमको लगा फिर फरा देते हैं। 6 गो 5 गो गाछी हो गया। अब देखो क्या था सवाल में, ये है कि सरोज अपने बगीचे में 5 पौधे की 5 छोटे पौधे एक पंक्ति में क्या किया? लगा लिया। रे बउआ, फिर क्वेश्चन कहते 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी, यानी ये 2 क्रमागत का मतलब लगातार, इन दोनों की बीच की दूरी दिया हुआ है 3/4। आया समझ में? किन दोनों के बीच में? अब समझ लो तुम कि यहां अगर इन दोनों के बीच की 3/4 है, तो फिर इन दोनों के बीच का कितना दूरी है? फिर इन दोनों का नहीं होगा। तो अब इस सभी को क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। तो 3 3 6 3 9 3 12/4 इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? कैसे बना लिए? बटा में देना पड़ेगा 12/4 कटने के लिए, तो कट ही सकता है। ठीक है? नहीं, अब देखो इसमें सवाल, एगो सवाल हम पढ़े थे कि सभी के बीच की दूरी बोलता है, लेकिन यहां सवाल दे दिया है कि प्रथम और अंतिम के बीच की दूरी। ठीक है, तो है प्रथम और अंतिम के बीच की दूरी कितना है? 12/9। ठीक है, आंसर शायद यही होगा 12/4, या काट कर जो भी दिया हुआ। कितना एक्सरसाइज का है? 2.3 का एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन था ये? तीसरा। ये काट दिया है। समझ में? 4 दिया, 12 आंसर हो गया। काट कर दे दिया है 12, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दो इनको। राम माधवे का बात सही हो गया, क्या दिक्कत है इसमें? कटने वाला था इसीलिए काट कर आंसर दे दिया, नहीं कटने वाला रहता तो याद रखना। ये तो अभी तुम लोग का एग्जाम है तो 3 रहेगा। जब हम लोग का जो एग्जाम होता है कंपटीशन का, तो उसमें ऐसा भी ऑप्शन रहता है, एगो 12/4 भी रहेगा। आया समझ में? एगो 3 भी रहेगा, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता। तो सटीक आंसर क्या होगा? 3। तो इसमें आंसर टिक लगाना है। ठीक है, चलो चौथा नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट है ये। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है शिवानी एक पुस्तक को प्रतिदिन इतना घंटे पढ़ती है। शिवानी पढ़ने में तेज होगी तब पढ़ती है। लिखना है हमें शिवानी प्रत्येक दिन 7 घंटे किताब पढ़ती है। अब सोचो कितनी महान लड़की होगी ये, पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 1 सप्ताह पढ़ती है। जितना भी है वह संपूर्ण किताब को, क्या चीज? संपूर्ण किताब को एक सप्ताह पढ़ती है। 1 सप्ताह पढ़ती है। पढ़ने दो। 1 सप्ताह में हमें पता है कितना दिन होता है? 1 सप्ताह बराबर 7 दिन होता है। अब चलो फिर कहता है क्या, उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कुल कितने घंटे लगे? तो होगा ना गया मामला फिट। हम क्या बोले थे? जितना दिन या कितना किलो कितना ग्राम पूछे उससे हमको मतलब नहीं। अगर 1 ग्राम का वैल्यू दिया हुआ है तो 7 ग्राम का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नहीं, अगर एगो मार्कर का दाम दिया हुआ है तो 10 गो मार्कर का दाम हम निकाल सकते हैं। मान लो कि एगो मार्कर का दाम अगर 5 रुपया, तो 5 गो मार्कर का दाम 25 रुपया नहीं होगा? तो वैसे ही दिया हुआ 1 दिन का कितना घंटा है? 9/7 रे बउआ। इसीलिए 7 दिन जो ऊपर ही है, 7 दिन में उसके द्वारा पढ़ा गया घंटा, तो 9/7 गुने कितना? 9 घंटा ऊपर ही होगी। कितना घंटा? 9 घंटा पढ़ी होगी। कितना दिन में? 7 दिन में। तो सोचो अगर 7 दिन में 7 दिन होता है तो 1 दिन में इतना पढ़ी होगी। कितना घंटा? तो 7 से भागा दे दो 9 में, तो कितना होगा? 7 कान 7 2.0, 7 दूना 14, फिर कितना? 6, फिर कितना? 0। ऐसे काटते रहेंगे, 0 कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि 7 के टेबल में नहीं है।
तो ये हम वैसे ही निकाल रहे हैं अपना मन को संतुष्टि करने के लिए। वो कम से कम 1 घंटा यानी लमसम समझो ना, वो 1.25 घंटा पढ़ती होगी दिन में। नहीं समझा बात? एक दिन में, तब ना 9/7 आया। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 घंटा वो कितना दिन में पढ़ती है? 7 दिन में। तो इसके जैसा नहीं पढ़ना है। 7 दिन में कम से कम 7 या 21 घंटा पढ़ना है। लोग तो एक दिन में 21 घंटा पढ़ डालते हैं। तो शिवानी समझा कितना तेज लड़की थी? अरे ये खेलने वाली लड़की होगी। चलो आखिरी क्वेश्चन है, यानी 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता हुआ कि एक स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर तय करता है। मिल गया हमें जड़ी बूटी। देख लो, 1 लीटर तेल जब भी निकल जाया तो मामला फिट है। 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितना किलोमीटर जाता है? 35 किलोमीटर दूरी तय करता है, तय करता है। ठीक है, अब देख लो 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर। अगर कोई पूछ दे 2 लीटर में, तब 70, 35 गुने 2 इक्वल टू कितना? 70। अगर 3 पूछे तब 35 को 3 से गुना करेंगे 105। आया समझ में? क्वेश्चन कहता क्या है उस पर डिपेंड है। अब आगे पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता तो इतना लीटर पेट्रोल में वो स्कूटर की कितनी दूरी तय करेगा? कितना लीटर में? लीटर पूछ दिया है वो 4, 5 या 15, 4, 19। 19/5 लीटर पेट्रोल पूछ दिया है। पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो हमें पूछ दिया पेट्रोल और निकालना क्या है? दूरी। तो स्वाभाविक है 19/5 से हम भागा दे देंगे क्या चीज में? 35 में। आया समझ में? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 19/5 में कुल दूरी कितना हो जाएगा? तो 19/5 गुने कितना? 35। काटो, 7 पंचे 19 सत्ते 133 की 37, 133 किलोमीटर की दूरी क्या करेगा? वो आराम से चला लेगा। आया बात समझ में? कितना लीटर में? 19.5 लीटर में। चलो हो गया ये चैप्टर खत्म। अब आगे की चैप्टर इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं कितना का था। चलो मिटा दो इनको। देखो इसमें हमसे ये पूछ दिया है कि सिंपल सी बात है कि 1 लीटर में इतना जाता है, तो अगर कितना लीटर होगा तो इससे क्या करेंगे? हम गुना कर देंगे। नहीं समझा? अगर यहां पूछता कि 19 लीटर में, तब 19 लीटर में पूछता तो क्या करते? 35 से गुना न कर देते हैं। जैसे 5 लीटर में, तो 5 से 35 को क्या किए? गुना कर दिए। तो वैसे इनको गुना कर दिए। चलो मिटा दूं इनको। क्वेश्चन हो गया समाप्त 7वां का मैथ का चैप्टर 2.3। अगर अगले दिन 2.4 होगा, लेकिन कल के क्लास में 8वां का मैथ चलेगा। आया समझ में? क्या चीज का? 8वां का मैथ होगा, है ना? सुमित अब आएगा नहीं, तो तुम्हारे पास है बुक। आठे वो सवाल है 2.4 में। ज्ञात कीजिए कहता है इसमें भिन्न भाग है। निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्यक्तिक्रम ज्ञात कीजिए। व्यक्तिक्रम को उचित भिन्न और विषम भिन्न। ये अगले दिन समाप्त हो जाएगा, टेंशन ना लो। चलो निकालो अपना अपना होमवर्क बनाओ। आगे से आना है 8वां का मैथ लेके।